उसमें सब। अब ऐसे तो नंबर सबके पता नहीं रहते हैं, और इसमें दिक्कत ये है कि वो नंबर शेयर नहीं हो पाते। तो सब कल्याण में भी है, मुंबई में भी है सेंटर। गम स्वेलिंग, चलिए। दांतों की समस्या, दांतों की समस्या बहुत सारे लोग को रहती है। तो सबसे अच्छा दांतों के लिए तरीका आपको बता देते हैं। प्राण योग साधना करेंगे तो उससे दांत तो मजबूत होते ही हैं, ठीक ही होते हैं। एक दंत मंजन भी हम बनाते हैं प्राण योग से। वो उसको करने से एक बार में ही दांतों के दर्द में आराम मिल जाता है, तत्काल, इंस्टेंट। और दूसरा उपाय आप एक करें कि जब भी मल मूत्र का त्याग करें तो दांतों को जोर से दबा लें। कुछ ही दिन तक आप जोर से दबा के रखेंगे मलमूत्र के त्याग के समय, तो आपके दांतों की समस्या कभी नहीं होगी। और जिनको तकलीफ होती थी वो पूर्ण रूप से इससे ठीक हो जाएगी, पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। सोराइसिस के लिए हमारे यहाँ से एक आती है त्रियोग बटी, तो उसको आधा चम्मच खाना भी पड़ता है साथ में। खाने के साथ साथ उसको पानी में आप नहाने के पानी में उबाल के, 2 चम्मच डाल के उबाल के उससे सिर से नहा लीजिए, सिर पर डाल के। सोराइसिस एक्चुअली सिर में डैंड्रफ होता है, उससे ही शुरुआत होती है, सिर से ही शुरुआत होती है। सिर को साफ सोराइसिस में बहुत जरूरी है। और समुद्री नमक, रासायनिक तेल, रिफाइंड तेल और शक्कर, इनका परहेज करें तो बहुत जल्दी स्किन में प्रॉब्लम में ठीक हो जाता है। और बकुची भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, बकुची का। तो सोराइसिस कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। साथ में जो हमारा स्प्रे है उसको करने से बहुत जल्दी सोराइसिस में आराम मिल जाता है। घर तो हमारी ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, बताइए उनको आमंत्रित नहीं है यहाँ पर। राजेश्वरी माँ, तो आ जाइए। राजेश्वरी माँ बताइए डर घबराहट कैसे ठीक। जा चुके हैं टमाटर तो बड़ा बड़ा। किसी आपकी आवश्यकता पड़ गई है मदद की, किसी को डर और घबराहट, मदद की जो आवश्यकता है सर। बढ़ती है, और कहीं जगह जाने के लिए उनको वो डर रहता है बचपन से। ये थेरेपी से दूर होता है, और ध्यान से। और डर, घबराहट, एंग्जाइटी, ये सारी चीज की ओंकार, जो ओंकार का गूंज रेगुलर लगाते हैं उनको डर, घबराहट, अनुभव में ये किया है। नहीं तो साइकोलॉजी में ओंकार नहीं बोलते हैं, साइकोलॉजी में थेरेपी अलग कर, रूट कॉज का विश्लेषण करते हैं। दूसरी बात है, मुंह पे पानी रख के जितना भी डर और घबराहट है उस पेट में, और उसे थूक दे। और मुंह को 2-3 बार ये करें कि मेरा घबराहट, मेरा चिंता, मेरा सारा बाहर निकल गया। ऐसे दिन में अगर 8-10 मिनट करें, रातों रात आपको में अच्छा असर मिलता है। रात एक रात में ही अच्छा असर मिलता है, मन की घबराहट बहुत कम हो जाती है। और के खान पान, दिनचर्या। और हमारे एक पेशेंट थे, उनको लास्ट में वैसे ही उनका ये हुआ, जितने सीरियल देखते थे, टीवी में एक सीरियल नहीं छोड़ते थे, वो भी खून खराबा बहुत ही चाव से देखते थे, जिनके चलते उनके बीपी बढ़ गया, कभी स्लो हो गया, और हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। और घबराहट तो पहला शुरुआत हुआ, तो डॉक्टर बोले, फिर हमारे पास भेजे, हम बोले आप पहले इसको बंद करो। बाद में उनको हुआ क्या, वो टीवी सीरियल को देख के, और दूसरे
जो मंत्र अपना करते हैं महामृत्युंजय का जप करें। कारण है वो सोचा है, ऐसा होती है, डर हो जाती है। तो ये सारे छोटी छोटी रैंडम, और उसके अलावा तो हमें रूट कॉज में हमसे संपर्क करें, बात है। क्योंकि जैसे एक पेशेंट ने मेरा था, 5 साल का, उस बच्चे को बाद में बात किया, 5 कम लाना, कोई में रूट के बच्चे को बंद कर दिया, घर वाले को, माँ को भी बोल दिया बच्चे को खाना नहीं देना है। और कहाँ ये डर घबराहट कहाँ आता था, जहां पैनल देखता था, जहां किसी को मिलता था, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। हालांकि एमबी तक पढ़ लिया, फर्स्ट रैंक में पास में ही पैनल नहीं देख पाता, डर और घबराहट के चलते उसको थेरेपी से ठीक किए। वो आया जब हमारे पास 28, थेरेपी में हम साधना के थ्रू उसे 28 साल पीछे ले गए, उसने 23 साल पीछे ले गए। फिर वो 5वां साल में जैसे साल का एक एक बादल, एक एक बादल जैसा निकलता है, उनको करा के 5वां साल में जब गया, वो बोलने लगा कि मुझे बाहर करो पिताजी, मुझे बाहर करो, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। फिर हमने पूछा आपको क्यों हो रहा है, तो बोले मैं आइंदा अच्छा पढ़ूंगा और मार्क लेके आऊंगा, फुल मार्क लाऊंगा। से खाली किए, उसके बाद में गए, तो उसके बाद उनका शादी भी हो गया, 2 बच्चे हो गए, बहुत उम्दा पोस्ट में काम भी कर रहे। ये घबराहट की बहुत सारी, ये नॉर्मल जो हमने ट्रीटमेंट बताया एक कॉमन है, महामृत्युंजय है, मंत्र जप करना है तो उससे दूर होता है। पानी तो वाटर थेरेपी तो बहुत जल्दी असर देता है हर किसी में, तो इसमें काम कर सकते हैं, ये भी करके देख सकते हैं। और बाकी जैसे हम बताए, ओंकार का गूंज लगाए, मन काफी शांत होता है। एक साथ हमने कई बार इसमें डाले भी थे, गुरुजी का जो दिया हुआ, वो सागर के जो लहर के साथ जो आवाज है, उसकी गूंज ही अति प्रभावशाली है। सागर के लहर के साथ जो होती है, मन की हलचल, जो मन में जो लहरें उठती है, उसे शांत करने में बहुत प्रभावित है। हमने गूंज बहुत जगह के ओंकार के सुने हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ भी हमने किसी का गूंज सुने हैं, लेकिन गुरुजी की जो आवाज की है वो एकदम प्रभावशाली है। ये वाला आप करें, हमने बार बार पोस्ट हम देते भी हैं, ये ओंकार बहुतों को भेजी हूँ, बहुत उम्दा फायदा हुआ है। शुरुआत में ये करें, अगर नहीं हुआ तो आप हमें, हमारे नंबर में हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी रूट कॉज क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। सबको दर्शन भी हो गए, देखिए सारे लोग प्रणाम प्रणाम माँ लिख रहे हैं आपको। चलिए धन्यवाद। एक हमारे दिनेश कुमार जी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, ये साइटिका की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। देखिए, साइटिका का सबसे अच्छा दुनिया में इलाज है, तो इसका उपाय है 7 दिन के अंदर साइटिका जड़ से खत्म हो जाता है, कमर दर्द पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। एक पारिजात, पारिजात जिसको हर सिंगार कहते हैं, रात में अभी फूल गिर रहा है सब जगह उसके, हमारे यहाँ खूब लगा है। सबसे बेस्ट दवाई वही है, ये पारिजात जो है, ये कम से कम 300-400 प्रकार की बीमारियों में काम आता है। मेन उसका काम जो हमने उपयोग किया, साइटिका में 7 दिन के अंदर साइटिका जड़ से ठीक हो जाता है जिंदगी भर को। ऐसे ऐसे लोग जो चल नहीं पाते थे, खिचड़ते थे पैरों से, हाथों के माध्यम से चलते थे खिचड़ खिचड़ के, वो ठीक हो गए 7 दिन के अंदर। ये इस वृक्ष की महिमा परंपार है। समुद्र मंथन में ये वृक्ष निकला था, हरसिंगार या पारिजात। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, रात में ही इसके
इसको क्या करने का एक सॉरी 1 किलो, उसमें 8 किलो करीब पानी डाल दीजिए। 1 किलो में 1 किलो पत्तियां ले लीजिए, 8 पानी डाल दीजिए, उसे रहिए उबालते, 2 लीटर ना बचे। जब 2 लीटर बचे तो उसमें आप सिट्रिक एसिड डाल दीजिए। एक सप्ताह तक खराब नहीं होगा, या आप डेली बना सकते हैं उसकी चाय, डेली एक बार बना लीजिए। एक बार सिट्रिक एसिड नहीं है तो मिश्री ले आइए, मिश्री भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो मिश्री, साइट्रिक एसिड, मिश्री, आपका नमक, ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज को खराब नहीं होने देते काफी लंबे समय तक। अचार में इसलिए नाइट्रिक एसिड डालते हैं, शक्कर भी नहीं, लेकिन हमको मिश्री का उपयोग करना है। तो इसको आप दो दो ढक्कन, एक ढक्कन शाम की 10-10, 20-20 ml, ज्यादा भी पी लो कोई नुकसान नहीं है इससे। जैसे ही आप इसको पियेंगे, 1 सप्ताह में आपका साइटिका जिंदगी भर को, आपका कमर दर्द जिंदगी भर को खत्म हो जाएगा, आप उसको भूल जाएंगे जीवन भर को। इतना जबरदस्त प्रयोग है, मैंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को ठीक किया। ये आ गया देखिए साइट, पारिजात हर श्रृंगार। एक बिंदी, फूल के अंदर एक बिंदी रहती है, और सुगंध बहुत अच्छी मनमोहक सुगंध रहती है इसकी। हमारे यहाँ लगा हुआ है, अभी भी उसकी खुशबू आने लगी, रात में बहुत अच्छी सुगंध आती है। सवेरे खाली पेट ही पीनी पड़ती है, आयुर्वेद जितनी भी दवाइयाँ रहती हैं वो पी ली जाती हैं, ताकि वो पूरे शरीर में पहुंच जाए। वो हमेशा आयुर्वेद का यही गुण रहता है, खाली पेट लियोगे लोगे जल्दी आराम होता है सब में। तो किसी को और कोई समस्या हो, हमारे प्राण योगी तैयार हो रहे हैं बहुत जल्दी। सब प्रकार के दर्दों में काम करता है, दुनिया का हर प्रकार का दर्द। नस दबी वही में साइटिका ही कहलाता है, नस का दबा होना। सर्वाइकल तो आप खुद ठीक कर लो, स्प्रे मार दो, परामर्श से हीलिंग कर दो, खत्म सर्वाइकल। साइटिका भी खत्म हो जाता है तत्काल, एक बार में ही साइटिका खत्म हो जाता है, 1-2 बार में ही जड़ से। वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है, वेरिकोज वेन्स जड़ से ठीक हो जाता है। एक एक शुगर के लिए बता देते हैं आपको। एक क्योकंद होता है, ढूंढ लीजिए, अभी बारिश में खूब हो रहा है क्योकंद, छोटे छोटे पत्ते होते हैं क्योकंद। इसको इंसुलिन प्लांट कहते हैं, नाम ही उसका इंसुलिन प्लांट है। इंसुलिन प्लांट डालिए, अभी आपको आ जाएगा। तो इसमें उसकी पत्तियां ले लीजिए, और उसको बारीक पाउडर बना लीजिए, आधा आधा एक एक चम्मच आप सुबह शाम लीजिए। 1 से 2 महीने के बीच में डायबिटीज ठीक हो जाती है, इसलिए इंसुलिन प्लांट ही नाम है उसका। कोई भी ले सकता है। गर्भवती में ली जाती है गिलोय, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेती है, अन्यथा डिसेंट्री चालू हो जाती है। त्रियोग से तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। त्रियोग जो है प्राण योग का आविष्कार है एक, उससे कई प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज से लेके ब्लड प्रेशर से लेके साइटिका, माइग्रेन, हाई बीपी, लो बीपी, सब ठीक हो जाती है उससे। ये आ गया इंसुलिन प्लांट, ठीक है। इसको देखिए, पहचान लीजिए, अभी कहीं भी जंगलों में आपको, पहाड़ों में, जंगलों में आपको, नर्सरी में कहीं भी मिल जाएगा। इंसुलिन नाम ही इसका इंसुलिन है, इंसुलिन बनाता है बहुत तेजी से। इसको लीजिए, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे डायबिटीज के लिए तो हजार, हमें लगता है 10,000 तरीके होंगे, 10,000 जड़ी बूटियां होंगी डायबिटीज को ठीक करने को। जिनको ठीक करना है वो जड़ से ठीक हो जाते हैं, जिनको ठीक ही नहीं करना उनके लिए तो कहीं उपाय है नहीं दुनिया में, ठीक दवाइयों के बल पर रहना है।
मिर्गी की दवाई बहुत अच्छी होती है। एक पत्थर चटा होता है, पत्थर चटा की जड़ को ले लीजिए। पत्थर चटा की जड़ को आप, हाँ, एक एक चम्मच चाय की चम्मच से खिलाना चालू करिए सवेरे सवेरे गर्म पानी के साथ में। कुछ ही दिन में 4-5 बार में मिर्गी जड़ से खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है मिर्गी की बीमारी। लोग लोग माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है त्रियोग बटी, त्रियोग बटी लीजिए, माइग्रेन ठीक हो जाता है। और साइनस के लिए बहुत अच्छी चीज है एक शुद्ध किया हुआ कुचला। शुद्ध किया हुआ कुचला यदि आप लेते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होता है, हमने बताया था आपको, नक्स भूमि का कहलाता है, बहुत तेजी से। मोटापे के लिए बबूल की फलियां, बबूल की पत्तियां, छाल, फूल और इसका तना, पंचांग को ले लीजिए, बबूल खूब मिल जाता है बबूल, और बबूल को ले लीजिए और सबको मिला के पीस लीजिए पाउडर, एक एक चम्मच लीजिए सुबह शाम सुबह शाम। मोटापा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बबूल से। बबूल बहुत सारी चीजों में काम करता है, कई चीजों में, मोटापे में, कई चीजों में, मोटापे की बहुत सारी चीजें भी हैं। वैसे यदि आप ठीक करना चाहें मोटापा तो एक प्रण कर लीजिए, 4 महीने तक हमको ठंडा पानी नहीं पीना। जहां भी आप जाए बोतल में रख लीजिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए, गर्म नहीं माने गुनगुना। 3-4 महीने में आपका जड़ से ठीक हो जाएगी। स्टेविया नहीं होता है, स्टेविया दूसरी चीज होती है, स्टेविया दूसरी चीज है। मंजुलता शर्मा, आप सेंटर के तो पास ही हैं, आप प्राण योग परिवार में चला जाइए, वो तो प्राण योगी आपका एक बार में पूरा हाथ उठा देते हैं, एक बार में ही आपका पूरा ऊपर उठ चला जाएगा। पहले टाइम में 1-2 मिनट में ही पूरा मूव होने लगता है, ठीक हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर भी। एल्कलाइन वाटर के बारे में, गैस के लिए सबसे अच्छी चीज है, जब भी आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद छोटी हर्र होती है, एक छोटी हरड़ हरड़, अभी ले आइए कहीं भी और उसको भून लीजिए थोड़े से हल्की आंच पे, और जब भी खाना खाने के बाद उसको एक मुंह में डाल दीजिए, उसको चूसते रहिए, खाना ही है, चूसना है। इससे आपकी एज भी बढ़ेगी, आपके दांत भी खराब नहीं होंगे, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, आपका बीपी ठीक रहेगा, आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी, सब चीजें आपकी ठीक रहती हैं छोटी हड़द को खाने से। एक संत थे, 92 ईयर्स के, 92 साल के, उनके दांत बिल्कुल सफेद चमक रहे थे एकदम, माने 92 साल की अवस्था में दांत थे। ये तो धर्म मंत्रा है। तो